Welcome to SC पब्लिक स्कूल खिरौना अमेठी और मैं सर दुर्गेश मिश्रा कंप्यूटर ट्रेनर। और आज हम लोग देखेंगे पार्ट 3 कंप्यूटर का, जो कि क्लास 3 4 एंड 5 के लिए हम लोग बना रहे हैं बच्चों के लिए। डियर स्टूडेंट्स, तब हम लोगों ने देखा था कि डेफिनेशन कंप्यूटर की क्या थी, वो आप लोगों ने लर्न कर लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। और उसी में हमने चर्चा किया था कंप्यूटर इज द कम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। और आज हम लोग एक पिक्चर के माध्यम से समझेंगे कौन कौन से पार्ट होंगे। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है आप सबके लिए, जिन्होंने कंप्यूटर सीखा हुआ है पहले से या जो पहली बार रन कर रहे हैं, कि आपको इन फिगर में से कौन सा कंप्यूटर नजर आ रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा, आपके सामने ये पिक्चर है 1 2 3 4 5। इन पांचों में से कौन सा कंप्यूटर आप मानते हैं? यानी कंप्यूटर की लैब में जब आप प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि इनमें से कंप्यूटर कौन सा है? ज़्यादातर लोग क्या है कि जिन्होंने कंप्यूटर नहीं सीखा हुआ है वो एक स्क्रीन देखते हैं, किसी अन्य जगह पर देखते हैं, बैंक में देखते हैं या किसी कंपनी में देखते हैं, तो जनरली लोग इसी स्क्रीन वाले को बोल देते हैं कि कंप्यूटर, जो कि टोटल रॉन्ग है। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। हमने कल ये आपको बताया था कि हमारा बॉडी और हमारी जो आत्मा होती है, इन दोनों के कम्बिनेशन को हमने कल समझा था सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के लिए। उसी तरीके से आज हम लोग समझेंगे कंप्यूटर के पार्ट्स को। डियर स्टूडेंट, कि जैसे हम लोग एक गेम खेलते थे कि आप हमको टच करके दिखाओ, तो हम लोग क्या करते थे, बॉडी के किसी पार्ट को टच कर देते थे, तो सामने वाला बोलता था नहीं नहीं आप हमको छू के दिखाओगे, ये तो हमारी फिंगर है, ये तो हमारा हैंड है। यानी कि हम कभी भी उसको छू नहीं सकते थे, उसके पार्ट को टच करते थे। तो सेम यहाँ पर हमारे पास ये है कि कंप्यूटर इनमें से कोई अकेला नहीं है। जिस प्रकार हमारे बॉडी को बनाने के लिए कई प्रकार के अंग हैं, सारे अंगों को मिला के शरीर नाम दिया गया, बॉडी दिया गया है, उसी तरीके से इनमें से कोई भी अकेला कंप्यूटर नहीं है। इन सारे पार्ट्स को मिला के हम लोग जनरली कंप्यूटर कहते हैं। क्लियर? चलिए सबसे पहले बात करते हैं, ज़्यादातर हम लोग मॉनिटर को ही बोल देते हैं। ये एक मॉनिटर स्क्रीन होती है, यानी कि मॉनिटरिंग, इससे मॉनिटरिंग होती है, यानी कि निगरानी होती है। हम कंप्यूटर में क्या कुछ कर रहे हैं, हमें परिणाम देखना होता है, तो इसके लिए हम लोग एक स्क्रीन का प्रयोग करते हैं और इस स्क्रीन का नाम होता है मॉनिटर स्क्रीन। ठीक है, चलिए अब ये मॉनिटर में जो कुछ भी दिखेगा डायरेक्टली तो दिखेगा नहीं हमको आउटपुट, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, कुछ इनपुटिंग करना पड़ेगा, जैसा कि हम लोगों ने कल डेफिनेशन में देखा था। सबसे पहले क्या होता है, डेटा का इनपुट किया जाता है, फिर उसको एक निर्देश दिया जाता है और उस निर्देश के हिसाब से वो क्या करता है, उसकी एक प्रोसेसिंग करता है, और जब प्रक्रिया उसकी कंप्लीट हो जाती है प्रोसेसिंग, देन हमको क्या देता है, आउटपुट देता है। ठीक है, चलिए आप ये देख रहे होंगे, ये छोटा सा मैंने पैड बनाया हुआ है, एक बोर्ड है जिसका नाम हम लोग देख रहे हैं कीबोर्ड होता है। यानी कि एक ऐसा बोर्ड जिसमें बहुत सारी की यानी कि बटनें लगी होती हैं, इसलिए हम इसको कीबोर्ड कहते हैं। इन्हीं कीबोर्ड में जो भी की है उन्हीं की मदद से हम लोग क्या करते हैं, डाटा को इन कराते हैं। ठीक है, तो कीबोर्ड की मदद से हम लोग कोई डाटा कंप्यूटर के अंदर इन कराते हैं। इसके बगल में आप देखिए यहाँ पे माउस लिखा हुआ है। माउस भी एक डिवाइस होती है जिसकी मदद से क्या होता है कि हम किसी भी स्क्रीन पर, किसी भी पेज पर बहुत ही आसानी से क्विक, बहुत कम समय में तुरंत उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं और उस पॉइंट पर क्लिक करके काम कर देते हैं। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं माउस में हमने यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई हैं। क्लिक करने के लिए सिर्फ 2 ही बटनें होती हैं, टोटल 3 बटनें होती हैं, लेकिन अगर क्लिक की मैं बात करूँ तो केवल 2 बटनें होंगी। देखिए, एक है राइट क्लिक और दूसरी है लेफ्ट क्लिक। क्लियर? चलिए इन सब पर हम लोग एक विशेष अलग अलग वीडियोस बनाएंगे, अलग अलग क्लासेस इसकी चलेंगे कि इनपुट डिवाइस कौन सी, आउटपुट डिवाइस कहाँ है, फिर मैं इसको अच्छे से डिटेल में फिगर बनाऊंगा, पूरा क्लियर में लिखूंगा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए कंप्यूटर किन किन चीज़ों से मिलकर बना है एक संक्षेप में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चलिए इसके बाद आप ये देख रहे होंगे, मोस्टली हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सीपीयू कह देते हैं, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये इसी नाम से फेमस है, बट ये सीपीयू नहीं है, क्योंकि सीपीयू प्रोसेसर होता है जो कि उसके अंदर लगा होता है। इसको हम लोग सिस्टम बॉक्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये हमारे सिस्टम का एक बॉक्स है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमारी इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें सीपीयू भी लगा होता है, मेमोरीज और भी लगी होती है, रैम रोम लगा होता है। ठीक है, इसके अलावा हार्ड डिस्क लगी होती है।
तो कहने का मतलब इस बॉक्स के अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड की गई हैं, लेकिन ये फेमस किसके नाम से जाना जाता है? CPU, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी को बोलते हैं माइंड ऑफ कंप्यूटर और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है एग्जाम में कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे माना जाता है, तो किसको माना जाता है? आपका आंसर होगा CPU, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए, यानी कि अगर ये चार चीजें हमारे पास है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है एंड यूपीएस है, तो हम लोग जनरली अपने कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन में कैसे ऑपरेट कर सकते हैं? जैसे हम लोग टेलीविजन को ऑपरेट करते हैं, यानी कि लाइट है, लाइट जब तक रहेगी तब तक आपका टेलीविजन ऑन रहेगा, चलता रहेगा, और जैसे ही लाइट चली जाएगी तो क्या होगा? आपका टेलीविजन ऑफ हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आपके पास कंप्यूटर है, लाइट से चल रहा है, तो ये भी जब तक लाइट आपका रहेगा तब तक काम करेगा, और जैसे ही लाइट जाएगी ऑटोमेटिकली ये क्या होगा? ऑफ हो जाएगा। क्लियर? तो लाइट ना जाए, यानी कि अगर जाने के बावजूद भी जैसे हम लोग टीवी देखते रहते लगातार, तो क्या करते हैं? इसके लिए घर में इन्वर्टर लगाते हैं, जनरेटर का उपयोग करते हैं, हम लोग बैटरी का यूज करते हैं। कहने का मतलब एक अलग से संसाधन यहाँ पर प्रयोग करते हैं, जिसका काम क्या होता है कि लाइट चले जाने के बावजूद भी हमको लाइट प्रोवाइड करता रहेगा। ठीक है, तो उस डिवाइस का नाम यहाँ पे है यूपीएस, यानी कि अनलिमिटेड पावर सप्लाई भी कई बार इसको कहा जाता है स्टूडेंट्स, एंड अनलिमिटेड पावर सप्लाई, यानी कि इसको बोलते हैं निर्बाध विद्युत आपूर्ति। यानी कि अगर लाइट चली भी जाएगी तो क्या करेगा? तब भी ये हमको क्या करेगा? लाइट प्रोवाइड करता रहेगा और हमारा सिस्टम लगातार रन करता रहेगा। ठीक है, चलिए, आपको शायद आंसर मिल गया होगा, which is computer from showing the picture